है दिखाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ऐसे सवाल आ जाते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परीक्षा में यहाँ पर √3 √7। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हूं जो परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। आप इसे देखकर ये नहीं कह सकते कि ये परीक्षा में नहीं आएगा। 100% इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वैसे ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया तो नहीं होगा, लेकिन ये सॉल्यूशन देखने के बाद आप कहेंगे यस सर दिस इज ए न्यू, ये बिल्कुल नया होगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करिएगा और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन पहले पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो ही सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज डिसलाइक करके चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है दिखाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ऐसे सवाल आ जाते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परीक्षा में यहाँ पर √3 √7 √2 ऐसे भी नंबर आ सकते हैं, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए, इसके विपरीत हम क्या लिख लेंगे, माना √5 एक, ये अपरिमेय बोल रहा है तो हम इसे बोलेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमको मान लेना है। क्लियर है दोस्त? ठीक है, अब इसके बाद जब ये परिमेय होता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के फॉर्मेट में होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो भिन्नात्मक होता है। अगर ये परिमेय है तब हम कह सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, a/b। और a/b क्या है, एक ऐसे पूर्णांक है जो सहअभाज्य है। हम यहां पर ये बातें लिख भी लेते हैं, जहां a व b ऐसे पूर्णांक हैं, ऐसे पूर्णांक हैं जो सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य है। ये बातें आपको लिख लेनी है। अब ये सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो किसी एक ही संख्या से ना कटे, ठीक है, उनको हम सहअभाज्य कहते हैं। अब यहीं पर हम अपनी ये बातें समझाएंगे कि a और b क्या है, सहअभाज्य, किसी एक नंबर से नहीं कटते। अगर हम ये बातें सिद्ध कर दें कि a और b किसी एक ही नंबर से डिसाइड मतलब कट रहे हैं, तो हमारी ये धारणा तो गलत हो जाएगी। मतलब जो हम परिमेय कह रहे हैं ये हमारी धारणा गलत हो जाएगी। तो जब परिमेय नहीं होगा तो इसका मतलब अपरिमेय होगा। सोचो यार, मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि मैं पतला नहीं हूं, ठीक है, मैं पतला नहीं हूं, तो आप क्या बोलेंगे, अगर मैं पतला नहीं होऊंगा तो ऑब्वियसली मैं मोटा ही होऊंगा ना। तो मतलब परिमेय अगर नहीं होगा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। लेकिन हम अपनी ही बात को पहले गलत साबित करेंगे। कैसे साबित करेंगे, सबसे पहले यहां पर अब क्या लिखोगे आप, वर्ग करने पर। क्या लिख दोगे मेरे भाई, वर्ग करने पर। वर्ग करने पर जब वर्ग करोगे यानी दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, a² अपॉन क्या हो जाएगा, b²। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, b² का यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, a² अपॉन में क्या आ जाएगा, 5। क्लियर, ये 5 यहां चला जा रहा है और b² यहां आ जा रहा है। ठीक है, अब हम यहां कहेंगे कि देखो ये b² बराबर हो रहा है a² अपॉन 5 के। क्लियर, समझना ध्यान से, b² बराबर हो रहा है a² 5 के, a² अपॉन 5 के। इसका मतलब है कि ये a² जो होगा वो 5 से डिवाइड हो रहा होगा, तभी तो b² के बराबर आएगा, है ना, तभी तो बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि तब a² 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर a² 5 से विभाज्य होगा, यानी 5 से अगर कोई बड़ी संख्या, मतलब 5 का ही अगर कोई स्क्वायर नंबर 5 से विभाज्य हो रहा है तो उसका जो वर्गमूल होगा वो भी उससे डिवाइड होगा। कहने का मतलब समझना मेरे भाई, अगर मैं कहता हूं कि 25 अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका जो वर्गमूल होगा, है ना, 25 का जो वर्गमूल होगा 5, वो भी तो 5 से डिवाइड होगा ना। तो हम ये कह सकते हैं कि a भी 5 से विभाज्य होगा, ऐसा कह सकते हैं। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, कथन नंबर 1 कहलाएगा। ये मतलब a जो है 5 से विभाज्य है। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं, समझना ध्यान से। हम कहते हैं कि अब यहां पर मैं मान रहा हूं कि a बराबर, ठीक है, a बराबर कुछ भी मान लो, 5k मान लो, 5c मान लो, या कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, 5k में मान रहा हूं। ठीक,
a बराबर 5k होगा, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर इस a की जगह पे हमने क्या रखना है 5k। तो जब भैया 5k रखोगे तो इसका स्क्वायर ना करना पड़ेगा और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। ठीक है, अगली लाइन में हम क्या लिख सकते हैं भाई, b स्क्वायर बराबर यहां पर वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और k स्क्वायर और अपॉन में यहां पर हो जाएगा 5। यहां से 5 से 25 कट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 5k स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम यहां से लिखते हैं। ठीक, यहां पर इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो यहां पर देखो क्या आ रहा है 5k स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है b स्क्वायर, मतलब यहां हो रहा है कि b स्क्वायर बराबर हो जाएगा भैया 5k स्क्वायर। अब हम 5 को अगर इधर भेज दें तो हम कह सकते हैं कि k स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे भाई b स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 5। जिस तरह से हमने a स्क्वायर अपॉन 5 लिखा था तो हमने लिखा है a स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। तो इसी तरह से अगर b स्क्वायर अपॉन 5 है तो मैं ये कह सकता हूं कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि b भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, और ये हमारा कथन नंबर क्या हो जाएगा 2। अब आप देखो कि कथन नंबर 1 में क्या कह रहा है, a भी 5 से विभाज्य होगा और b भी 5 से विभाज्य होगा, जबकि हमने a और b को क्या माना है, सहभाज्य संख्याएं मानी है। इसका मतलब ये हो रहा है कि a और b सहभाज्य मतलब एक ही नंबर से कट रहे हैं। ये हमारी धारणा गलत हो गई, क्योंकि सहभाज्य एक ही संख्या से नहीं कटेंगे। तो मेरे कहने का मतलब अगर a और b सहभाज्य हैं, ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि कथन 1 व 2 से, यहां पर इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं। और यहां पर देखिए क्या लिखा है, कथन 1 व 2 से a और b एक ही संख्या 5 से विभाज्य हो रही हैं, अतः यह सहभाज्य नहीं है। ठीक है, यहां पर हमने क्या कहा था, a और b सहभाज्य हैं और यहां पर सिद्ध हो रहा है कि सहभाज्य नहीं है। अगर ये सहभाज्य नहीं है जो कि हमारी धारणा का विरोध कर रहे हैं, है ना, इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ऐसे ही ये सॉल्यूशन करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।